हूँ वेस्ट बंगाल। कोलकाता का एक जजमेंट आया, तब से बिहार में एक बवाल समझ गया है। साथ ही एनआईएस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ईरर कर दिया और बिहार सरकार को भी नोटिस की है। इसके बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, टीआरई 1, 2 दो बहाली बिहार में सर हो गई है। तीसरी बहाली जो हुई उसमें आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू जो है वो बहाली को जो बहाली हुई, परीक्षा जो हुआ, परीक्षा को कहा गया कि तुम रद्द करो, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर लोग पकड़े गए जो भी हजारीबाग से पकड़े गए थे, झारखंड से। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सर, आपसे हम 2-3 मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू। पहले तो हम जानने का आपसे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपसे हम बहुत बार सर बात ले चुके हैं, आप देते रहते हैं, युवाओं के जो भी प्रश्न है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार को सबसे पहले नोटिस जो हुआ है उसके बारे में बताइए। देखिए, बिहार सरकार को जो किस केस में बताइएगा तुम ना पहले। जो अभी जो आप देखेंगे कि झारखंड वाला में जो 95-74 वाला जो केस है उसमें 95-74 केस में बिहार सरकार को एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस दिया गया है। उसमें 95-74 में ही मुद्दा था कि जो एनसीटी जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करती है, जिसमें था कि टेट पास होना चाहिए और वो भी कंडक्टेड बाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के लिए जितने भी है उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी स्कूल है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो था, बिहार सरकार टेट का आयोजन करती थी। तो जब उसमें लिखा हुआ स्पष्ट नियमावली में कि जब बिहार सरकार स्वयं टेट का आयोजन करती है उस परिस्थिति में वहाँ सीटेट वाले पर विचार नहीं किया जाएगा। उसमें हम लोग फाइल किए थे केस, बहुत सारे दिन चला। उसके बाद डबल बेंच ऑनरेबल कोर्ट का हमारे केस को डिसमिस कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लोग गए और उसमें क्या है नोटिस इशू हो गया इसी पॉइंट। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी बिहार के जो युवा नौकरी कर रहे हैं रिसेंटली में, चाहे मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा या फिर 2 द्वारा, उन लोग के बीच बस एक ही प्रश्न है, इससे अगर क्या प्रभाव पड़ सकती है भविष्य में, क्योंकि नोटिस जारी हुआ है बिहार सरकार को। जारी हुआ है, नियमावली कहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट स्वयं टेट का आयोजन करती है उस परिस्थिति में सीटेट को नहीं विचार करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार सरकार 2-3 बार टेट का आयोजन कर चुकी है। यही मुद्दा हम लोग बनाए थे। वहाँ पर नोटिस इशू हो गया है। अगर नोटिस इशू होने के बाद केस सुनवाई होती है, अगर इसको कोर्ट प्रिमा फासाई पाया है कि हाँ इस पिटीशन में दम है, ऐसा माने बीटेट इसको ही होना चाहिए, तभी नोटिस इशू किया है। अगर कमजोर रहती तो कुछ कुछ नहीं होता, डिसमिस हो जाता पिटीशन जी। लेकिन कुछ प्रिमा फासाई केस मेक आउट हुआ है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है। उसके बाद अगर सुनवाई होगी, उसके बाद क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए पक्ष में फैसला आता है तो निश्चित ही प्रभावित होगा दोनों, टीआरई 1 और टीआरई 2, क्योंकि उसमें सीटेट वाले हैं। क्योंकि हम लोगों का केस जो था 20 का है, 6ठा चरण भी हुआ है इसी पे, इसी पर हुआ है। 6ठा चरण हुआ, हाँ 6ठा चरण भी हुआ है, उसी से हम लोग केस किए थे, उसी नियमावली को चैलेंज किए थे, 6ठा चरण वाला। अच्छा, एक बात बताइएगा वकील साहब, ये जो 22 नियमावली, सब नियमावली चैलेंज था उसमें जी। जो टीआरई 1 जब होने लगा था कि नियमावली बना दिया 22 में कि भाई हम तो अब नियमावली चेंज कर दिए 12 वाला, हम लोग 12 वाला पर गए थे। फिर उसमें भी वही पैरामीटरिया रहा, वही क्वालिफिकेशन रहा, तो उसको भी चैलेंज हम लोग किए थे। अच्छा, बीएड को जो बाहर किए थे, कहीं यही सिचुएशन तो नहीं है कि 6ठा चरण में जब नौकरी लग गया, नौकरी करने लगे, उसके बाद कहा गया, हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि 22,000 जो बीएड कैंडिडेट है उसे बाहर किया जाए। बाहर किया जैसा हुआ है आज, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में केस दिया था हम सुप्रीम कोर्ट में ना कि क्लैरिफिकेशन भाई कीजिए कि जिस दिन से आदेश हुआ है उसी दिन से आदेश लागू हो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जिस केस में ऑलरेडी इंटरिम प्रोटेक्शन है कि एनी सब्जेक्ट ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट शैल बी रिजल्ट ऑफ द केस, अगर इस तरह का है किसी आदेश में, तो वो उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है। तो हमारे बिहार में तो ऑलरेडी पहले से है 50-53 में। सुप्रीम कोर्ट की केस की क्या स्थिति, क्या सिचुएशन? बीएड वाला जी, बीएड वाला में क्लियरफाई कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियरफाई किया कि ठीक है जिस दिन से हम जजमेंट दिए हैं बीएड वाले को उस दिन से लागू होगा। लेकिन अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा किसी भी स्टेट के अगर उसमें कहा गया है कि एनी सब्जेक्ट
ऑफ सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट शैल बी रिजल्ट ऑफ द केस। अगर ऐसा कोई आदेश पारित है तो जिस दिन से आदेश किए हैं उसी दिन से लागू होगा। चलिए तो हमारे एक और केस सर NIOS संबंधित, NIOS को लेकर NIOS वाले जितने भी कैंडिडेट है वो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि NIOS में जो सर्विस कर रहे हैं उन लोगों को रहने दिया जाए और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम नहीं जानते हैं। तो NIOS ईरर कर इस पर नहीं ना, NIOS को लेकर इसमें क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो NIOS को लेकर के जो DLED वाले केस किए उसमें क्या हुआ कि NIOS वाले भी जाके सम्मिलित हो गए, वो भी केस कर दिए। एक सरकार का चिट्ठी आ गया था उसी को लेकर के छत्तीसगढ़ में। उसमें नैनीताल जो छत्तीसगढ़ का वहाँ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन आ गया कि नहीं भाई NIOS 18 महीना के सेवा प्रशिक्षण है, इसलिए वो जो है सर्विस इन सर्विस वालों के लिए है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए एक क्वालिफिकेशन है, योग्य नहीं है टीचर बहाली के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह दिया है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें पहली बार जो था केवल लिखा हुआ था कि 2 वर्ष का जो टीचर ट्रेनिंग किया है DLED उसी का होगा। उसमें क्या किया कि NIOS वाले लोग एक केस कर दिए हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में पटना में, जिसमें कि ऑनरेबल जस्टिस प्रभात झा का एक जजमेंट आ गया कि नहीं भाई इन लोगों को भी लेना है। उस फिर नियमावली थे, फिर से पुनः विज्ञापन में संशोधन किया गया, उसमें फार्म लोग भरे, जो कि अपॉइंटमेंट हुआ है। उस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आ जाने के बाद उस जो ऑनरेबल जस्टिस प्रभात कुमार झा थे उनके ऑर्डर के खिलाफ में LPA हुआ है, ऑलरेडी पहले से पेंडिंग चल रहा है। उसमें क्या हुआ, LPA में कुछ डिफेक्ट से उसको डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने एक रेस्टोरेशन फाइल किया है। तो वो तो उसी दिन का जजमेंट उसी के खिलाफ में हम लोग आए हैं। अगर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और यहाँ पर सुनवाई होगा तो उसको तो कंसीडर करना है, तो कहीं संकट आ सकता है। एक लास्ट प्रश्न, बिहार में अभी रिसेंटली में आप देखेंगे कि 2022 में बहालियां आई थी ANM का, लगभग 25,000 बहालियां थी। उसके बाद एग्जाम लिया गया, विज्ञप्ति आता है, कहा जाता है कि केवल जो भी मार्क्स बेसिस पे बहालियां होंगी। उसके बाद विज्ञप्ति आने के बाद जब आवेदन कर देते हैं स्टूडेंट लोग, तब कहा जाता है कि तुम लोग का जो भी है एग्जाम होगा, एग्जाम के बेसिस पे होगा, उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि विज्ञप्ति में परिवर्तन होगा बाद में। उसको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे और बिहार शिक्षक बहाली से क्या नाता है, क्या? देखिए सवाल है कि दोनों का रूल ऑफ गेम तो दोनों में, यहाँ भी पहले था कि भाई मार्क्स बेसिस पर बहाली होगी ANM में जी। ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस एक रूल चेंज कर दिया गया कि भाई नहीं एग्जाम लिया जाएगा। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में लोगों ने अपना जो है एग्रीमेंट पार्टी था कर रिट याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी उसको एफर्म कर दिया कि नहीं रूल ऑफ गेम आप चेंज नहीं कर सकते। डबल बेंच भी एफर्म कर दिया है कि जो ऑलरेडी मूल विज्ञापन में जो बातें हैं उसी पर आपको चलना है। वही बात एक समय से एक तरह से सोचा जाए तो पंचायत टीचर बहाली में भी वही थी। लोग कहा था कि नहीं भाई ये सब भाषा में ये नंबर आएगा उसी को लिया जाएगा। बाद में जब एग्जाम हो गया, टाई ब्रेकर रखा गया, बाद में टाई ब्रेकर हटा दिया। जब एग्जाम हो गया, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट जब होने वाला था उस समय कह दिया कि नहीं भाई कोई बाइंडिंग नहीं है, ब्रेकर हटा दिया गया। तो वो भी रूल ऑफ गेम चेंज ना हुआ। तो करीब डोमिसाइल हटाया भी गया था। ये तो खैर डोमिसाइल तो मान लीजिए कि अब नियमावली में पहले का हटाया गया था। इसमें जो नियमावली दिया था उसमें डोमिसाइल की चर्चा नहीं थी जी। वो पहले वाले में डोमिसाइल का प्रभाव पड़ सकती है, क्योंकि ये प्रभाव रेशियो तो एक ही ना है। रूल ऑफ गेम बीच में जजमेंट उसका रेफरेंस तो होगा ना, क्योंकि रेशियो तो वही ना है। क्या लग रहा है कि बहाली इतने बड़े पैमाने पर हुआ, उसके बाद लोग नौकरी करे, कुछ होगा? उसमें भी नोटिस हुआ है ना। यहाँ चल रहा है ना, केस चल रहा है। मोटा मोटी हम कहे तो क्या कह रहे हैं, देखिए आगे देखिए जो कि रेशियो है, कोर्ट का काम थोड़ा स्लो होता है, इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या रेशियो तो कंसीडर किया जाएगा ना। रूल ऑफ गेम चेंज कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया ANM के केस में कि बीच में रूल ऑफ गेम चेंज नहीं कर सकते। आपने चेंज किया इसलिए आप मार्क्स बेसिस पर ही लीजिए। मतलब डरा रहे हैं आप बिहार के मतलब शिक्षक को? जो हम कह रहे हैं और डरा कर रहे हैं, कहने का मतलब कि जो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है मैटर अभी आने दीजिए, लेकिन रेशियो करीब करीब तो वही। क्या कहना चाहिए लास्ट में कुछ? हाँ, तो रेशियो है, कंसीडर करना चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को। मतलब जो आया जजमेंट मिलता आ सकता है, रेशियो करना चाहिए, लेके चला जाए। आगे देखिए क्या हो सकता है। देखिए लगभग 3 मैटर के
तो दोस्तों आपने सुना हाई कोर्ट के वकील ने क्या कुछ बातें बताई हैं फर्जीवाड़े को लेकर। तो दोस्तों पीपीएससी टीआरई 1 और 2 जो है वो रद्द होकर रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।